हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत जो प्रोनाउन के टाइप्स चल रहे थे, आज जो है आपके सामने है रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है इसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम बोला जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के ऊपर जो है प्रेशर डालता है और सब्जेक्ट का ये जो है रिफ्लेक्शन होता है ये, और ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद जो है हम इसको यूज़ करते हैं। अब रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों सेम है, लेकिन इनका प्रयोग करने का तरीका अलग अलग है। जैसे एक सेंटेंस है तो सेंटेंस में इनको हम अलग अलग जगहों पे प्रयोग करते हैं, वो आपको हम बताएंगे अभी नीचे। तीसरा हमारा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे वर्ड जिनको जो है प्रश्न पूछने के लिए जो है प्रयोग करते हैं हम। जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसको जो है रिफ्लेक्सिव पर्सनल प्रोनाउन भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन हमने पढ़ाए थे आपको पिछले अध्याय में, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे। और इसी का जो है मैंने पढ़ाया था आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव और रिफ्लेक्सिव जो केस पढ़ाए थे मैंने। इसी का जो है आपका जो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसका जो है रिफ्लेक्सिव केस हमारा यहाँ पे माई सेल्फ है। उसी प्रकार थर्ड पर्सन ही का यहाँ पे हिमसेल्फ है। वी का अवर सेल्व्स है, क्योंकि वी हमेशा जो है बहुवचन में यूज होता है। उसी प्रकार दे का भी जो है हमेशा यहाँ पे देम सेल्फ, क्योंकि दे हमेशा जो है बहुवचन में यूज होता है, देम सेल्व्स है। यू के हमारे पास दो हैं यहाँ पे, यूर सेल्फ एंड यूर सेल्व्स। अब ये डिपेंड करता है कि आपका यू जो है सिंगुलर के लिए यूज हुआ है या बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए। इट का जो है इट सेल्फ होता है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पे देखिए, आई विल कम्प्लीट इट माई सेल्फ। देखिए आई विल कम्प्लीट, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। विल यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, कंप्लीट मेन वर्ब है। इट जो है आपका जो कंप्लीट मेन वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है इट। माई सेल्फ आपका जो है रिफ्लेक्सिव केस है आई का। देखिए माई सेल्फ जो है आपका आई जो हमारा प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, इसका रिफ्लेक्शन है माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव केस है, इसीलिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है आपका। अब कैसे, देखिए आई विल कंप्लीट इट माई सेल्फ, मैं इसको या जो भी कार्य है मैं इसको खुद पूरा कर लूँगा। अब ये खुद पूरा कर लूँगा, जो खुद है आपका किसके लिए है, आपका सब्जेक्ट आई के लिए है, तो ये आपका आई सब्जेक्ट जो हमारा प्रोनाउन है, इसका रिफ्लेक्शन है आई, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसीलिए इसको जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला गया है, रिफ्लेक्शन है ये आई का। दूसरा देखिए, हमने माई सेल्फ को यूज किया यहाँ पे। पहले तो हमारा जो है, जो हमारा माई सेल्फ है, ये हमारा जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ये आपका इट, इसके बाद प्रयोग हुआ था हमारा हमारा जो दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे माई सेल्फ मैंने यूज़ कर दिया जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, प्रोनाउन के बाद। अब समझ गए होंगे आप। तो इनका ये एम्फेटिक प्रोनाउन है और ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि दोनों में अंतर नहीं है, देखने में दोनों सेम है, लेकिन इनका जो प्रयोग करने का जो प्लेसमेंट अलग अलग होता है। अब इसका अर्थ बदल गया, क्योंकि आई माई सेल्फ, देखो मैं खुद, ये जो माई सेल्फ है इसने प्रेशर डाला आई के ऊपर, मैं खुद पूरा कर लूँगा इसको, देखो मैं खुद इसको पूरा कर लूँगा। अब ये है, ये दूसरे पहले वाला जो सेंटेंस है, इसका अर्थ क्या, देखिए मैं इसे खुद पूरा कर लूँगा, ये एक सिंपल वे पे है। माई सेल्फ जो है आई का रिफ्लेक्शन है। दूसरे वाले में मैं खुद इसको पूरा कर लूँगा, मतलब जो माई सेल्फ है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन है यहाँ पे, एज एन एम्फेटिक प्रोनाउन है, इसका प्रेशर के आई के ऊपर, कि मतलब ये इसके ऊपर प्रेशर डाल रहा है सब्जेक्ट के ऊपर, ये अंतर है आपका। अब जो आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन हमेशा जो है सब्जेक्ट के बाद यूज प्रयोग होते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो है एम्फेटिक प्रोनाउन यूज होते हैं, और जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमेशा जो है ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग होता है या वर्ब के बाद प्रयोग होता है। ये प्रीडिकेट पार्ट में होता है, ये आपका सब्जेक्टिव पार्ट में होता है, सब्जेक्टिव केस पे होता है। और अगला देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी है। कुछ वर्ड हमारे लिखे यहाँ पे, देखिए हु, व्हाट, व्हिच, ऐसे वर्ड जो है हम यूज़ करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम के स्थान पे। जैसे पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे, हु विल हेल्प यू, आपकी सहायता कौन करेगा। अब ये हु शब्द है कौन,
अब देखो, सपोज करो कोई लड़की है, लड़का है, कोई भी आदमी उसकी सहायता करने वाला हो सकता है आपकी। तो उस जो जो भी मतलब आदमी है वो एक नाउन है, उसके स्थान पे हमने हु को प्रयोग किया है, तो इसका मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक ऐसा वर्ड जिसको प्रश्न करने में यूज़ करते हैं और वो नाउन के स्थान पे भी होता है। ऐसे ही उसी प्रकार व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। व्हाट डिड यू से, हो सकता है आपने कोई चीज़ कही हो, उसके बारे में व्हाट डिड यू से। ये व्हाट उसके लिए है, उस नाउन के लिए जो आप कहना चाह रहे हैं, या नाउन क्लॉज भी हो सकते, कुछ भी हो, नाउन फ्रेज भी हो सकता हो। तीसरा है विच इज़ योर बुक, आपकी किताब कौन सी है। सपोज करो 4 से किताब वहाँ पे रखी हुई हैं, उसमें से जो है आप पूछ रहे हैं कि आपकी किताब कौन सी है। तो एक किताब जो मतलब जिससे आप पूछ रहे हैं, वो उस किताब के स्थान पे जो है हमने विच को यूज़ किया है, तो इसलिए जो है ये रिप्लेस कर रहा है उस किताब को जो किताब आपकी है। तो ये प्रोनाउन है। और दूसरा, इसने क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किया है, तो इसलिए इसका मतलब ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। Thanks for today. In next video, I will teach you next type of pronoun. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe for getting more videos from me. Thank you.